राउटर सेटअप कराया था। नैब लिंक बता रहे सर वो। सब लोगों ने राउटर सेटअप कर लिया? अकुल, ध्रुव, क्या नाम है, क्या नाम है, खुशबू और स्वास्थ्य, सुखमनप्रीत अभी कर रहे थे बैठ के, ईमेल पे कर रखा है। तुम्हारा दिलशाद और क्या नाम है, अभिषेक, गोविंद। आप लोगों ने ऑनलाइन में जो भी है सबने राउटर सेटअप कर लिया? प्रिया, अरोरा, नितेश, ममता, भावना? यस सर। ओके। तो हम लोगों ने राउटर सेटअप कर लिया है, ठीक है। और भी डिफरेंट डिफरेंट जो काम करने थे हमने वो सारे कर लिए हैं, ठीक है। ना ना ना, पहली बात तो हम यहाँ पे HTML फाइल पे काम नहीं कर रहे, ठीक है। हम JSX पे काम कर रहे हैं। और एक कंपोनेंट क्या गो लाइव दिखा देगा? चलो, सो कल मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल दिया था एक्टिवेट वाला, ठीक है। ये तो ऐसे ही लिख दिया था मैंने, ठीक है। इसको प्रॉपर करना है आज। पहले बताओ, मतलब क्या, मतलब कलर जो करना है वो कर लो, पर्पल नहीं, वो अलग चीज है। वो लिंक का बाय डिफॉल्ट नेचर होता है, लिंक का बाय डिफॉल्ट नेचर होता है वो ना। लेकिन अगर चाहिए तो कर सकते हो। CSS में एक प्रॉपर्टी होती है इज विजिटेड। आपने सूडो सिलेक्टर तो पढ़े होंगे ना, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? चलो ये छोड़ो, ये देखो, टैग सिलेक्टर जिसे हम एलिमेंट सिलेक्टर भी बोलते हैं, आईडी सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, फिर CSS के एट्रीब्यूट सिलेक्टर, फिर उसके बाद नेस्टिंग आ जाती है, फिर कॉम्बिनेटर्स आते हैं, नैव के अंदर, UL के अंदर, LI वाला, ठीक है, सिंगल स्पेस और प्लस, फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ पे सबसीक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर, उसके बाद सूडो क्लासेस आ जाती हैं आपकी, एक्टिव, एनी लिंक, ऑटोफिल, चेक्ड, डिफॉल्ट, डिफाइंड, डिसेबल्ड, एम्प्टी, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, फोकस, हैज, होवर, इनवैलिड, लास्ट चाइल्ड ऑफ, nth चाइल्ड, इधर ही कहीं वो होगा, ये विजिटेड, क्लिक करो इस पे, देखो, ट्राई इट योरसेल्फ, जिस पे विजिट कर लोगे, ठीक है, उसका कलर क्या हो जाएगा? बैक करने का ऑप्शन नहीं है क्या यार? बताओ। और ये तो फिर भी कम है, ये देख रहे हो,
इधर नहीं, ठीक है। सूडो एलिमेंट्स आफ्टर, बिफोर, बैकड्रॉप, देख रहे हो। फिर एड रूल्स, हमने ज़्यादा एट द रेट की फ्रेम, एट द रेट इम्पोर्ट दो, और एट द रेट मीडिया, 3 चीज़ें पड़ी होंगी। इतना है कि CSS पढ़ने बैठ जाओ ना, कम से कम 6 महीने लग जाएंगे पढ़ने में, सारा एकदम पढ़ने लग गए बैठ के तो। बट हाई लेवल पे सारा काम इन्हीं पे होता है, और जब आपके ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी तो जरूरत तो पड़ ही जाएगी। ऐसे लोग होते हैं, सब याद होता है। हाँ होते हैं, क्यों नहीं होता, आपने मेरे से पूछा। ठीक है, मैं तो जबकि डिजाइनिंग में तो फोकस ही नहीं करता कभी, डिजाइनिंग मेरे को पसंद ही नहीं है 1% भी, बैकएंड वाला बंदा हूँ। ये फ्रंट एंड वगैरह तो ऐसे ही फ्री टाइम पे उठा के दे देते हैं बैच। चलो आ जाओ। सौरभ सर, चलो एक बात बताना, एक ई कॉमर्स वेबसाइट में कौन कौन सी लिंक हो सकती है? और कोई? सुनो, पहले तो एक काम करते हैं, एक सिंपल सा लॉगिन और रजिस्टर का बटन बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारी वेबसाइट में कहीं पे लॉगिन रजिस्टर का बटन है नहीं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, I mean एक स्टेट बना रहा हूँ, कॉन्स्ट, स्टेट का नाम रख रहा हूँ ठीक है। मैंने यहाँ पे यूज स्टेट में डिफॉल्ट वैल्यू क्या दी है? फॉल्स, ठीक है। ठीक है, वेरिएबल का नाम है इज लॉग्ड इन, कॉपी। अगर मैं स्नैपर को अच्छे से एनालाइज करूं, ठीक है, तो ये देखो, लॉगिन नाउ, प्राइसिंग, सर्विसेज, अबाउट, होम, इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसे तो अभी के लिए कोलैप्स कर दो, इसका काम नहीं है। अब ऊपर ये वाला पार्ट, ये देख रहे हो, ये वाला, और यहाँ पे एक वो भी डाला हुआ है, ड्रॉप डाउन मेन्यू का कमेंट भी डाला हुआ है, ठीक है। और दूसरा एक बटन है जिसमें ये इमेज लगी हुई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये बटन है, और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, ये वाला बटन जो है ये क्या है, SVG डाल रखी है, स्ट्रोक, ओके, ये वो है, क्या बोलते हैं, छोटे फोन में हैमबर्गर आइकन, ये जो आ रहा है ना राइट साइड में, ये वाला, ये वाला बटन,
बड़े डिवाइस में पहली बात तो ये दिखना नहीं चाहिए, छोटे डिवाइस में अगर वो लॉगिन नहीं है वो तो अभी तो ये तो यूआई है ना डिफॉल्ट, अभी तो लॉजिक ही नहीं लगा, यूआई है ये तो, ठीक है। यहाँ पे ना दो बटन दे देंगे, लॉगिन रजिस्टर फिर एक हैमबर्गर आइकन, तो इसे एज इट इज पड़े रहने दो, ठीक है। इसका कुछ करते हैं, सुनो ड्रॉप डाउन मेन्यू और बटन कट कर लिया मैंने, ठीक है। कॉन्स्ट यूजर मेन्यू इक्वल टू रिटर्न एक फ्रेगमेंट पेस्ट सेव परफेक्ट। उतना पार्ट काट के एक अलग कंपोनेंट में डाल दिया, क्या नाम रखा उस कंपोनेंट का, यूजर मेन्यू। अब जहां से वो पार्ट कट किया था मैंने, इस जगह से मैं क्या कर रहा हूँ, करली ब्रैकेट मतलब कि जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन, कुछ भी फोन छोड़ दो और लैपटॉप बंद करो, यहाँ फोकस करना है वरना कल से यहाँ बैठा हूँ। सुनो, वेरिएबल का नाम है इज लॉग्ड इन, क्वेश्चन मार्क मतलब कि टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी लॉगिन है तो मेरे को क्या करना है, एक कंपोनेंट यहां कॉल कर देना है जिसका नाम क्या है, यूजर मेन्यू। अदरवाइज क्या करना है हमें, दो बटन लगाने, लॉगिन के और जेसेक फ्रेगमेंट डाला, अब यहां बटन बना दो दो सिंबल से, ठीक है। btn माइनस प्राइमरी, लास्ट क्लास मैंने ये क्लासेस बनाई थी, btn प्राइमरी, ठीक है। लॉगिन और काम करो, इसे कर दो लिंक टू इक्वल टू स्लैश लॉगिन, परफेक्ट। रजिस्टर प्राइमरी की जगह सक्सेस, ठीक है। ओके, इसमें मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 1 मतलब 4 पिक्सल, ठीक है। अभी क्या आ रहा है, लॉगिन और रजिस्टर। ये जो वेरिएबल है इज लॉग्ड इन, इसमें मैं क्या डाल रहा हूं, फॉल्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर लॉगिन हो तो यहाँ पे क्या आएगा, यूजर मेन्यू, अगर लॉगिन नहीं हो तो यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का बटन, सिंपल, ठीक है। तो अभी जो हमने किया इसे बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग, क्या बोलते हैं इसे, हाँ, कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी चीज को शो करना कहलाता है कंडीशनल रेंडरिंग। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा टर्नरी ऑपरेटर लगाया, ठीक है। हमने बोला कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये कंडीशन मतलब कि एक वेरिएबल दे रखा है, अगर इस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू हुई तो यूजर मेन्यू दिखाना है, अदरवाइज लॉगिन और रजिस्टर का बटन, ठीक है।
और अभी डिफॉल्ट वैल्यू हमने दे रखी है फॉल्स। बाद में फ्यूचर में जब बैकएंड वगैरह करेंगे और भी कंटेक्स्ट एपीआई वगैरह मैनेज करेंगे तो इसको हम पूरा डायनेमिक कर देंगे कि बैकएंड से प्रॉपर आए ये चीज कि लॉगिन है या नहीं। ठीक है, लॉगिन है या नहीं है ये चीज बैकएंड से आएगी फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए यही कर दो। यहां तक क्लियर? ठीक है, अभी के लिए मैं इसको ट्रू कर रहा हूं। ठीक है, ये अब देखो इस पर क्लिक करने पे ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा, लेकिन हमने जो फ्लो वाइट से उठाया था वहां पे ड्रॉप डाउन था। ठीक है, तो जो यूजर मेन्यू है ये हमारा बटन है, इस पे क्लिक करते ही ये वाला ड्रॉप डाउन आना चाहिए था। बाय डिफॉल्ट इस पे कौन सी क्लास लगी हुई है? हिडन। ठीक है, तो इसका मतलब हिडन का मतलब ये है कि इस पे डिस्प्ले नन लगा हुआ है। ठीक है, किसी भी क्लास के ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो उसके बारे में बता देगा पूरा। क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी के लिए हिडन हटा रहा हूं। ठीक है, सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए। सेम हेडर के अंदर आ रहा है वो, तो सेम हेडर के अंदर आने का मतलब क्या है कि वो हेडर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो हमें हेडर के अंदर नहीं चाहिए ये चीज, ये एक डिफरेंट लेयर में चाहिए। तो सीएसएस में हमने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी इस काम को करने के लिए? ओवरलैपिंग के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में? पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन लगा सकते हो आप। तो पोजीशन में भी यहाँ पे रिलेटिव या एब्सोल्यूट दोनों में से क्या लगाओगे? रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब ये है कि जिस जगह पर है अभी वहां से देखता है। ठीक है, वैसे एक तरीके से सही भी था वो। अगर मैं यहाँ रिलेटिव लगाऊं तो जहां पर है वो अभी, ठीक है, वहां से देखता है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि वो डिव में ही हो हमेशा। रिफ्रेश। ठीक है, रिलेटिव। और अब इसको मूव कर सकते हो कहीं पर भी, जैसे कि टॉप 12। तो ये चीज देखो आ रहा है नीचे, लेकिन रिलेटिव की एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। जो स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है उसको नहीं छोड़ता। सिखाया था मैंने सीएसएस में सबको, हेमंत। तो रिलेटिव जो है अपनी पोजीशन, मतलब जो भी स्पेसिंग होती है वो छोड़ता नहीं है। आप मूव ही क्यों ना कर लो, देखो नीचे की तरफ मूव किया मैंने लेकिन जगह नहीं छोड़ी। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम यहाँ लगाते हैं, अगर मैंने एब्सोल्यूट लगा भी दिया तो ये अपना पेरेंट किसे मानेगा बाय डिफॉल्ट? जो रिलेटिव होगा। बाय डिफॉल्ट किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर आपने एब्सोल्यूट लगा दिया तो वो अपना पेरेंट बॉडी को मानेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट टॉप से 0 पिक्सल। ठीक है, बॉडी को अपना पेरेंट मान रहा है। अगर आपको देखना है तो एक काम करो, टॉप से 0 हटाओ, लेफ्ट से 0। कहां भाग गया? बॉडी के हिसाब से चल रहा है, बॉटम से 0 कर लो। सिंपल सी सीएसएस है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो इसका पेरेंट है, इसका पेरेंट कौन है? ये बटन नहीं, इसका नहीं, ये वाला, इसको दे दो रिलेटिव। ठीक है, और जो चाइल्ड है उसको दे दो एब्सोल्यूट। दे दिया, और इसको कर दो
टॉप से 0, बाकी जो होगा हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ आ रहा है। तो अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे करना है और लेफ्ट साइड करना है। मार्जिन y एक्सिस 4, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, टॉप से 0 मत करो, टॉप से 12 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये 60 पिक्सल होगा ना, तो 12 5 4 या 20 नहीं 10 दो, 1 पिक्सल से 12 ही ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा लेफ्ट भी दो, लेफ्ट 0 मतलब जहां पर अभी है इधर। अब माइनस में लेफ्ट, एक मिनट, चलो ये देखते हैं, लेफ्ट 12, ठीक है, थोड़ा सा चल सकता है। ठीक है, सही है, जितना चाहिए हो अपनी मर्जी से लेफ्ट राइट कर लेना, वो आपके ऊपर है टोटली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस लेफ्ट 20, तो इसका मतलब ये है लेफ्ट से 20 का मतलब है कि एक वो 4 पिक्सल होता है, तो 20 इंटू 4 120। ठीक है, और माइनस पहले लगाया, ध्यान रखना। तो ये देखो -20 से मल्टीप्लाई हुआ स्पेसिंग। हाँ, तो ठीक हो गया। ठीक है, तो 80 हो गया, हो गया। तो इस तरीके से आप जो है मूव कर सकते हो किसी भी एलिमेंट। ये माइनस लेफ्ट क्या है? कौन सा ये? अगर मैंने हाँ। माइनस लेफ्ट नहीं दिया तो इसका मतलब लेफ्ट से कितना, 80 पिक्सल, तो ये लेफ्ट टू राइट की तरफ भागेगा। और अगर मैंने माइनस लेफ्ट 20 दिया तो अब देखो ये कितना हुआ, माइनस का 80 पिक्सल। तो ये राइट से नहीं दे सकते हम? राइट से देते हैं 20 पिक्सल। राइट भी तो होता है, लेफ्ट राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप बॉटम सारे होते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि राइट से दे दूं मैं, हाँ, तो अगर मैं राइट से दूं तो राइट से दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन भैया एक काम को करने के बहुत तरीके होते हैं, तो उसको भी करके ये देख सकते हो। मैंने भाई देखा कि माइनस लेफ्ट भी कुछ होता है। राइट 20, लेकिन कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रहा, राइट 20 हम कर दो। कम कर दो, राइट 10, अरे भाई राइट 0 करो। ठीक है, हल्का सा, कोई नहीं। ठीक है, माइनस राइट 1, लेकिन सिखाना भी तो है ना टेलविंड की प्रॉपर्टीज, कि माइनस में कैसे करते हैं, प्लस में कैसे करते हैं। तो हो गया हमारा काम। लेकिन देखो अभी ये टॉगल नहीं कर रहा, टॉगल नहीं कर रहा मतलब कि वो नहीं हो रहा, क्लिक करते हट नहीं रहा, क्लिक करते वापस आ नहीं रहा। एक काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे,
जैसे कि इस बटन पे क्लिक करें, ठीक है, तो एक काम करो, ये जो पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना, कट किया, कर्ली ब्रैकेट, इस मेन्यू ओपन एंड डू दिस, ठीक है, नॉट इज मेन्यू ओपन, ठीक है, कर रहा है काम, ठीक। तो कैसे किया जरा देखो, एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, एक स्टेट बनाई, उसमें मैंने क्या डाल दिया, फॉल्स। बाय डिफॉल्ट जो वो मेन्यू है वो बंद होना चाहिए, दैट्स व्हाई फॉल्स दे दिया मैंने। फिर मैंने क्या बोला, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, मतलब कि कंडीशन, वो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगा रहा हूँ मैंने बोला इज मेन्यू ओपन, अगर इसकी वैल्यू ट्रू हुई, ठीक है, एंड ये पूरा यहां से यहां तक पूरी यूआई है, ठीक है, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू की यूआई है ना, वो है यहां से यहां तक जितना मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो एंड में जो है क्या होता है, अगर आपने कोई भी यूआई दे रखी है तो वो वाला पार्ट हमेशा ही ट्रू रहेगा, ठीक है। तो जो आपने कोड लिख दिया वो HTML का कोड है, तो आपने कोई कोड अगर लिखा हुआ है तो वो हमेशा ही ट्रू रहेगा, राइट साइड वाला, मतलब जहां पे भी लिखा हो, तो राइट साइड मैंने लिखा है तो राइट वाला पार्ट तो हमेशा ही ट्रू रहेगा। और एंड क्या बोलता है, बोथ दी कंडीशन मस्ट बी ट्रू, ठीक है, तभी आपको ट्रू देगा ये। तो राइट साइड वाला तो हमेशा ही ट्रू है, तो सब कुछ अब डिपेंड करता है, तो अगर इस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू हुई तो राइट साइड वाला जो भी यूआई है वो दिख जाएगा, और फॉल्स हुई तो नहीं दिखेगा। तो ये भी कंडीशनल रेंडरिंग का ही पार्ट है, ठीक है, एंड। अब ये जो बटन था, बटन के क्लिक करने पे एक फंक्शन चला रहा हूं मैं, जिसमें मैंने क्या बोला, सेट मेन्यू ओपन, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये रहा, सेट मेन्यू ओपन, इज मेन्यू ओपन, इसके अंदर स्टेट होगी कि अभी क्या है उसकी स्टेट, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसके आगे लगा दिया नॉट। नॉट क्या करता है, उल्टा कर देता है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो अगर ओपन होगा तो इसका मतलब उसकी वैल्यू ट्रू होगी, तो ट्रू नॉट, तो इसका मतलब फॉल्स, तो वो बंद हो जाएगा, और बंद होगा तो मतलब फॉल्स, तो फॉल्स का उल्टा ट्रू, तो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टॉगल कर सकते हो। तो एक सिंपल सा लॉजिक है इसके, ठीक है, तो हो जाएगा यहां तक, ठीक, चलो। तो ये थी कंडीशनल रेंडरिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को शो करना। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। देखो पहली बात तो अभी मैंने इस फंक्शन को यूज नहीं किया, कर्सर ले जाओ इसके ऊपर, सेट लॉग्ड इन डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, ठीक है, मतलब आपने फंक्शन बना के रख दिया लेकिन इस्तेमाल ही नहीं किया, नहीं इस फंक्शन को नहीं कर रहे। हाँ इसमें एरर नहीं आ रही ना इस लॉग्ड इन में, इसमें आ रही है, इस फंक्शन में आ रही है, तो बोल रहे जब आपको इसकी जरूरत ही नहीं थी तो क्यों निकाल के रखा फालतू में, ठीक है। और इस पे वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि ये बोल रहा है कि सर आप इसको, इसकी जगह पर ये लिख सकते हो, मैक्स विड्थ 7 एक्सेल, ठीक है, नया वो आया, ये पुराना वाला था ये। हाँ नहीं सेम चीज़ है, यही सेम चीज़ अब इस तरीके से लिखी जा सकती है,
ठीक है, मैक्स विड्थ 7 XLE वाली। तो बस क्विक फिक्स रिप्लेस विथ, बताओ और कहाँ वार्निंग आ रही है? कहीं नहीं। अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहा होता तब पूछो मत क्या क्या वार्निंग आती। नहीं, हम मेरा ये रूल नहीं है। अगर रन मतलब कि अगर चल रहा है तो उसमें और एक्सपेरिमेंट करो, क्यों नहीं, क्यों चल रहा है वो, ठीक है। आप लोग बोलो तो मैं इसको टाइप स्क्रिप्ट में कर सकता हूँ, सेम चीज अलग हो जाता है सब कुछ, हर चीज में बहुत ही स्ट्रिक्टनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, हर एक डेटा टाइप बताना पड़ता है। हेमंत को पता है ये चीज, हेमंत बोल रहा है ये चीज मैं झेल चुका हूँ। टाइप स्क्रिप्ट को देखना है, मैं दिखा देता हूँ। न्यू विंडो, वीकडे रिएक्ट एट 4:30, दिखा देता हूँ। ये सिंटेक्स दिख रहा है, ये वाली लाइन और इस वाली लाइन, इस वाली लाइन को कंपेयर करो। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, आसान कौन सी लग रही है? JSX वाली आसान। टाइप स्क्रिप्ट में मेरे को क्या लिखना पड़ रहा है, मेरे को बताना पड़ रहा है ये जो फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है JSX एलिमेंट, इसका डेटा टाइप बताना पड़ रहा है। इसमें और इसमें एक काम करो, Alt Z, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। बस यहाँ पे हर एक वेरिएबल का डेटा टाइप आपको बताना पड़ेगा, क्या वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, किस तरीके की वैल्यू आएगी, ठीक है। और जिस तरीके की वैल्यू बोली गई है सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके की वैल्यू आनी चाहिए, इसके अलावा कोई और वैल्यू आई तुरंत एरर फेंक देगा। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है अपने मामलों में, क्योंकि अगर जो है ना स्ट्रिक्टनेस नहीं रहेगी ना तो हाथ से फिसल जाएंगे कोड्स, बच्चे नहीं कोड्स। 100% ओनली टाइप स्क्रिप्ट। सही है, हमारे बैच में क्यों नहीं जा रहे हो? ये अभी थोड़ा बच्चे यूज्ड टू हो जाए फिर सिखाऊंगा मैं, जी अभी टाइप स्क्रिप्ट नहीं बताया ना इन्हें, वरना बच्चे पहली क्लास में डर जाएं। दैट्स व्हाई अभी थोड़ा यूज्ड टू हो जाए फिर उसके बाद आते हैं हम भी। अभी तो कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाना शुरू भी नहीं किया होगा ये वाला। ओनली टाइप स्क्रिप्ट ही मांगते हैं, तो कराऊंगा लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी थोड़ा यूज्ड टू हो जाओ उसके बाद आते हैं टाइप स्क्रिप्ट पे। अभी इसके लिए आपको टाइप स्क्रिप्ट पहले सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आओगे टाइप स्क्रिप्ट पे। टाइप स्क्रिप्ट भी पूरी जावास्क्रिप्ट की तरह है, ठीक है। समझ लो कि जो आपका ये है क्या बोलते हैं, जावा हो गया, C# हो गया, C++ हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, सबका मिक्सचर बना के टाइप स्क्रिप्ट। जावा के अंदर इंटरफेसेस होते हैं, क्लासेस होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनका फंक्शन का प्रॉपर डेटा टाइप होता है। सारे रूल्स टाइप स्क्रिप्ट में फॉलो किए जाते हैं, सारे A to Z।
हर एक वेरिएबल का डेटा टाइप बताओ, हर एक फंक्शन में जो वैल्यू पास कर रहे हो उसका डेटा टाइप बताओ, जिस तरीके की वैल्यू मांगी है एग्जैक्ट उसी तरीके की वैल्यू चाहिए मेरे को, उसके अलावा 1% भी इधर उधर किया तो एरर। फुल्ली स्ट्रिक्ट रहता है लाइक जावा, ठीक है, और स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टनेस नहीं होगा तो काम बेकार हो जाएगा। प्रोडक्शन लेवल में जब सब कुछ जो है डिप्लॉयमेंट का टाइम होगा तब पता चलेंगी रन टाइम पे एरर, ठीक है, तो उस समय दिक्कत आती है। दैट्स वाई कंपाइल टाइम पे ही ऐसी दिक्कतों को अगर ढूंढ के सॉल्व कर लिया जाए तो वही सबसे अच्छा तरीका होता है, और टाइपस्क्रिप्ट वही फॉलो करता है। कंपाइल टाइम पे ही दिक्कत पता चल जाए तो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू रन टाइम। तो अभी यूज टू हो जाओ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा इनकी प्रैक्टिस करो, ये JSX के रूल्स वगैरह, कंडीशनल रेंडरिंग, स्टेट, प्रॉप्स, इन पे यूज टू हो जाओ, फिर हम टाइपस्क्रिप्ट पे ही स्विच करेंगे फुल्ली, ठीक है। और दूसरी बात ये है ना, फ्रंट में मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है कि जावास्क्रिप्ट कराओ टाइपस्क्रिप्ट कराओ, कोई मना नहीं है, कुछ नहीं है। वो डायरेक्ट बोलते हैं आपकी इच्छा है जो मन चाहे वो कराओ। तो मैंने अब वो कर लिया है कि अब से हर एक बैच में टाइपस्क्रिप्ट ही होगा, हर एक बैच में रिएक्ट की, ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। वरना ऐसा ना हो कि बच्चा पहली क्लास लेते ही भाग जाए कि सर हमें तो स्टेट्स ही समझ में नहीं आ रहे, ठीक है। चलो अभी भी हमारे पास 15 मिनट बाकी हैं, 18 मिनट आई मीन, इतने में हम एक छोटा सा टॉपिक देख सकते हैं। पहली बात वो लोग देखना पड़ेगा कि रिएक्ट में बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अमेजोन वगैरह मेरे को नहीं लगता रिएक्ट में है, ठीक है। एयरबीएनबी वगैरह हाँ ये सब रिएक्ट में, एयरबीएनबी वगैरह ये सब रिएक्ट में बनाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है टाइपस्क्रिप्ट ना अच्छी कंपनियां ही यूज करती हैं, ठीक है। छोटी मोटी कंपनियों को कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें बस काम से मतलब है। फिर जब रन होता है डिप्लॉय होता है उस समय दिक्कत पता चलती है, तो उस समय सारा दोष उठा के डेवलपर पे डाल देते हैं, गलती उसकी है, वो जाने उसने ही कोड खराब बनाया, ठीक है। जैसे अभी देखो गलगोटिया में हुआ, ठीक है, रोबोट बनाया कॉलेज वालों ने, ठेकरा उठा के पूरा फोड़ दिया नेहा मैम पे, एग्जैक्टली। लेकिन वही है पूरा बोल दिया कि भाई टीचर जिम्मेदार है, जबकि उसे हर चीज सिखाई तो कॉलेज वालों की तरफ से ही गई होगी कि भाई ऐसे बोलना है, ऐसे प्रमोट करना है। अरे वो बहुत घटिया है एरोप्लेन, छोड़ो सम्मान आया है, याद है आपको। सो मेरे को ना अब एक कार्ड चाहिए, लेकिन जिसकी जावास्क्रिप्ट अच्छी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 10 दिन के अंदर कर लेगा टाइपस्क्रिप्ट, हफ्ता 10 दिन बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, वरना 4-5 दिन काफ़ी होते हैं टाइपस्क्रिप्ट के लिए। बस कुछ ही एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ही तो होते हैं जो पढ़ने होते हैं, इंटरफेस वगैरह हो गया, टपल्स वगैरह हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, यही सब मेनली पढ़ने होते हैं। और अच्छे खासे फ्रेमवर्क सब टाइपस्क्रिप्ट पे रिलाई करते हैं, जैसे एंगुलर, ठीक है। एंगुलर फुल फ्लैश फ्रेमवर्क है और वो जो है इसी पे रिलाई करता है फुल्ली। अच्छा अब मेरे को चाहिए कार्ड, कार्ड पे आया मैं,
सही है, उठा लो कॉपी। ये है HTML, चाहे मैन्युअली कन्वर्ट कर लो या फिर ऑनलाइन जाके। मेरे को थोड़ा सा टाइम बचाना होता तो परफेक्ट। एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ, कार्ड गैलरी डॉट JSX। ठीक है, इस कार्ड गैलरी को, लैंडिंग पेज का है हमारा, पेजेस के अंदर लैंडिंग पेज, ये जो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट आता है, आप ये हटा के देते हो, इसको यूज नहीं है क्या? है लेकिन अभी हमारे लेवल पे नहीं है, आगे आके मेमोराइजेशन वगैरह में रूल मतलब यूज है। कार्ड गैलरी, ठीक है, लैंडिंग पेज में कॉल करा दिया कार्ड गैलरी को, और कार्ड गैलरी के अंदर H1 बस v3 और flowbyte.com ही एक्स्ट्रा लगाना होता है। कार्ड बन के रेडी है, कार्ड गैलरी के अंदर सेम कार्ड, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो एक काम करो, छोटा सा डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड लगाने के बाद ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन 1। तो छोटे फोन में बाय डिफॉल्ट ग्रिड कॉलम्स कितने होंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कितने होंगे, 1, ठीक है। SM स्मॉल डिवाइसेस में हमें क्या करना है, मतलब टैबलेट वगैरह में हमें क्या करना है, ग्रिड हाइफन कॉल्स -2 कर देते हैं। चलो MD में ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन 3 कर देते हैं। चलो LG में ठीक है, इतना ही ठीक है। चलो 2 2 4 5 बाय डिफॉल्ट मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन होता है इसके अंदर। चलो वो फ्लेक्स में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन फ्लेक्स का रूल क्या होता है कि अगर मल्टीपल ब्लॉक एलिमेंट है तो सारे एक लाइन में आ जाएंगे श्रिंक होके। CSS में कमांड थोड़ी कम है,
ठीक है, तो एक कार्ड आ गए पांचों। एक काम करो, इसमें ना थोड़ी सी पैडिंग दे दो, पैडिंग एक्स एक्सेस 12, वाई एक्सेस भी दे दो, पैडिंग वाई 4, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स जो आ रहा है, टेक्स्ट सेंटर अंडरलाइन, ठीक है, और इन ग्रिड एलिमेंट्स के बीच में गैप होना चाहिए, गैप हाइफन 2, ठीक है, परफेक्ट। क्या 1 का मतलब होता है 4 पिक्सल, नहीं, ये जो नंबर यूनिट लिखी है तो इसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट 4, ठीक है। तो 0.5 रैम, क्योंकि 16 का 4th। तो अब जितने भी कार्ड आते रहेंगे बस इसके नीचे 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 आते रहेंगे, ठीक है। चलो, तो एक बात बताओ, हर एक कार्ड में क्या सेम प्रोडक्ट की डिटेल आएगी? नहीं। अगर मेरे को 100 कार्ड चाहिए तो ऐसा तो है नहीं कि मैं 100 बार यूआई कॉपी पेस्ट करूं, ठीक है। तो हमने इसके लिए कंपोनेंट बना के उसको रीयूज कर लिया, बार बार देखो रीयूज कर लिया। लेकिन इससे एक दिक्कत आ रही है कि जो भी कंपोनेंट्स हैं उन सब में एक डिफॉल्ट डेटा आ रहा है, सेम कंपोनेंट बार बार रिपीट हो रहा है, और ये डेटा स्टैटिक है, फिक्स है, हमेशा हमेशा सेम प्रोडक्ट आ रहा है। मेरे को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि प्रोडक्ट का डेटा लाए कहाँ से? एग्जैक्ट उठाए कहाँ से वो डेटा? डेटाबेस से या ऑब्जेक्ट से, किसी स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना, जेसन एरो वगैरह पहली बना। बात, रिएक्ट डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेट कर नहीं सकता, ठीक है। तो अब हम जो डेटा उठाएंगे वो उठा सकते हैं चाहे तो एपीआई से, ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि आप तो यहाँ पे जो है खुद से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के डाल दो। दो तरीके हैं, ठीक है। लेकिन एपीआई वाला तरीका ज़्यादा सही है क्योंकि वो डायनेमिक है, एपीआई वाला तरीका ज़्यादा सही है, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में भी जो भी हम काम करेंगे एपीआई से ही करेंगे सब कुछ। अगर स्टैटिक करना है तो एक काम करो, एक वेबसाइट है, क्या नाम है इसका? फिक्सस्टोर एपीआई। ये रिक्वेस्ट की गई, ये इसका एपीआई रिस्पॉन्स है। तो एक काम करो छोटा सा, मैं ये उठा रहा हूँ, 1 नहीं उठा रहा, ध्यान रखना। प्रिटी प्रिंट ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट 20, ठीक है। एक एरे के अंदर 20 प्रोडक्ट की डिटेल्स पड़ी हुई हैं, और एक डिटेल के अंदर क्या क्या है? आईडी, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और इमेज यूआरएल, और सारी इमेज यूआरएल वर्किंग है, सारी वर्किंग है, ठीक है। मैंने यूज कर रखी है तो मेरे को पता है सारी वर्किंग है। तो हमें यहीं से डेटा उठाना है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, अभी भी 6 मिनट बाकी है। यस, फिक्स कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हो, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इक्वल टू पेस्ट, सेव, डेटा हमें मिल चुका है, ठीक है, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया वहां से। अब ये जो कार्ड है, इस कार्ड तक मेरे को ये डेटा पहुंचाना है,
प्रोडक्ट्स की 0th इंडेक्स पोजीशन पे क्या होगा? पहला प्रोडक्ट क्यों, कौन सा प्रोडक्ट? वो कोई बैकपैक है, ठीक है। तो हम इसको उठा के पहले कार्ड में भेज रहे हैं, ठीक है। आओ जरा कार्ड में, हमने यहां से तो भेज दिया, मान लो और भी कोई डिटेल भेज रहा हूं, ऑनर, कुछ भी लिख दो अभी के लिए, स्टैटिक डेटा डाला है, ठीक है। तो हमने इस कंपोनेंट के अंदर ये डेटा पास कर दिया, ये प्रॉपर्टीज पास कर दी, ठीक है। प्रॉपर्टीज को आप लोग शॉर्टकट में प्रॉप्स बोल सकते हो। क्या पास कर दिए? प्रॉप्स। अब वहां से तो पास कर दिया पेरेंट से, अब चाइल्ड को एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा, तो एक्सेप्ट किसके अंदर करें? अगर मैं इस तरीके से एक्सेप्ट करूंगा तो वहां पे मल्टीपल वैल्यू भेजी गई है, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर की एंड वैल्यू पेयर के अंदर मेरे को डेटा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल लॉग प्रॉप्स, देखो सिर्फ पहले वाले में डेटा मिल रहा है, बाकी सारे खाली हैं। क्या डेटा मिल रहा है? ऑनर अमन तिवारी और प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल, मतलब वो ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑनर चाहिए ही नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग बता रखी है सबको। मैंने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज की का नाम क्या था जो मैंने वहां से भेजा था? प्रोडक्ट। की का नाम क्या है? प्रोडक्ट। तो सेम की के नाम से यहां पे डिस्ट्रक्चर कर लिया, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो बस करना क्या है, मेरा काम हो गया। एक बार टर्नरी किसने बोला अभी? डबल क्वेश्चन मार्क मतलब टर्नरी ऑपरेटर, क्या नाम है इसका? कराया था ना ये पहले ही, इस बैच के स्टार्टिंग में ही कराया था ये चीज। गोविंद कौन सा ऑपरेटर है, क्या काम करता है? दिलशाद, खुशबू, कराया था ना ये बैच में पहले, प्री रिक्वेस्ट में रिएक्ट से पहले। सुखमनप्रीत, यस। अकुल, क्या? कॉल नलिस कॉल सीकिंग ऑपरेटर क्या काम करता है? हाँ, ये प्रैक्टिस चल रही है सबकी। नलिस कॉल सीकिंग ऑपरेटर है ये। अगर इमेज वाली की मौजूद हुई तो ठीक, नहीं मौजूद हुई तो ये वाला पार्ट दिखाएगा। और इसके साथ आप लोग ऑप्शनल चेनिंग भी यूज कर सकते हो, तो एरर नहीं आएगी। करा रखा है, इसलिए इसी दिन के लिए कराया था। ठीक है, अभी के लिए दो ही चीज कर रहा हूं, बाकी बाद में कर लेंगे। टाइटल,
दो चीज़ की है, प्राइस वगैरह नहीं किया, बाद में कर लेंगे उसको। देखो अगर डेटा डाल रखा है, ठीक है, मतलब प्रॉप्स पास कर रखे थे तो उस बैग की डिटेल दिख रही है। अदरवाइज क्या दिख रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू, वो जो वॉच की इमेज है उसका टाइटल है वो दिख रहा है। बाकी डिटेल चेंज करनी है तो वो भी कर लो लोग। रेटिंग डॉट रेट, ओके, प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट रेट, ठीक है। अगर हुआ तो ठीक, अदरवाइज उसको दे दो 5 प्राइस क्या था उसके अंदर, रेटिंग के अंदर रेट, ठीक, कितनी रेटिंग है 3.9, प्राइस ऐड टू कार्ट, ठीक है। एक काम करना, वो कहाँ है यार, ठीक है। और 250 पिक्सल में लगभग, तो 50 × 4 200, चलो अभी के लिए रहने दो, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। एंकर टैग की जगह हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में लिंक, href की जगह यूज़ करेंगे to, उसको बाद में देखेंगे। और क्लास नेम कलर बहुत बेकार लग रहा है यार, कहाँ गया इसका कलर, डार्क मोड बीजी ग्रे 800, डार्क मोड वैसे कलर तो अच्छा है बट देख हमारे उससे मैच कर रहा है, वही बात है। अभी के लिए लाइट कर दो, कलर कहाँ गया इसका, कलर दिया ही नहीं है, सब में टेक्स्ट वाइट अलग अलग से दे रखी है। गिरेगा कोई ढंग का से 400 चल जाएगा, अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कार्ड गैलरी से एक प्रोडक्ट की डिटेल भेजी है, ऐसे मेरे पास अगर 100 प्रोडक्ट हुए तो क्या मैं मैन्युअली ऐसे डेटा भेजूंगा? तो एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन कल देखते हैं, और कल भी आना है आप सभी को, ठीक है। ठीक, तो इतना ट्राई करो, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास।